अपनी टॉर्च जलाते हुए पुराने दरवाजे को धक्का दिया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे में टूटे फूटे फर्नीचर और जाले लटक रहे थे। यहाँ तो कोई सदियों से नहीं आया, आरव ने खुद से कहा। आरव ने अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ाए। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगा, उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया, उसकी सांसें थम गईं। कौन है वहाँ? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी ही आवाज गूंज उठी। आरव को एक कमरा मिला जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा, एक परिवार की जो शायद कभी यहाँ रहता था। उसने एक धूल भरे दस्तावेज को उठाया और पढ़ने लगा। उसमें हवेली के इतिहास का जिक्र था जो असामान्य घटनाओं से भरा था। उसे एक डायरी मिली जो हवेली के पूर्व मालिक की थी। जैसे जैसे आरव ने उसे पढ़ा, उसे समझ आने लगा कि यहाँ घटित घटनाएं महज भूतिया कहानियां नहीं थीं। डायरी में लिखे कुछ पन्नों ने उसे चौंका दिया। इस हवेली में कभी कोई हत्या हुई थी, उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को समझा रहा हो। आरव ने अपने चारों ओर महसूस किया कि जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक गूंजती हुई आवाज ने पूछा। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को मुक्त किया और दौड़कर बाहर की ओर भागा। उसने महसूस किया कि हवेली की दीवारें जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। दरवाजे तक पहुंचकर उसने उसे धक्का दिया और बाहर की ताजी हवा में सांस ली। यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा, उसने कहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। समय के साथ धूमिल हो चुकी थी और छत पर एक पुराना पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। यहाँ बिताई हर रात एक नई कहानी लेकर आती है, उसने खुद से कहा जब वह अपने सामान के साथ भीतर प्रवेश कर रही थी। नीता ने तस्वीर के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। कौन हो सकती है यह महिला? उसने मन ही मन सोचा। तस्वीर में महिला की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। नीता ने अपने कानों पर हाथ रखा। ध्वनियां और भी स्पष्ट होती जा रही थीं। यह संभव नहीं है, यह सिर्फ मेरी कल्पना हो सकती है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, परंतु उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सारा घर अंधेरे में डूबा था। नीता ने महसूस किया कि तस्वीर की महिला की नजरें अब भी उसे देख रही हैं। यह घर कुछ छुपा रहा है, उसने खुद से कहा। नीता ने पत्र को खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह महिला मेरे दादा के भाई की पत्नी है जो अचानक गायब हो गई थी, उसने पढ़ा। पत्र में इस महिला की अनसुलझी कहानी थी जो उसके परिवार से जुड़ी थी। नीता ने अपनी आंखें बंद की और महिला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे घर की अजीब आवाजें शांत हो गईं। अब यह घर शांति से भर जाएगा, उसने सोचा और एक संतोषजनक सांस ली।